अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रोज़े की शराइत में कुछ चीज़ें बयान कर देता हूँ। अगर ये शराइत नहीं पाई गई तो रोज़ा नहीं होगा, यानी रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। रोज़ा रखने का जो मकसद अल्लाह ताला ने बताया है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, वो मकसद पूरा नहीं होगा, फाका कशी होगी। जिनमें से सबसे पहली बात गीबत है। रोज़ेदार को गीबत से बचना है। रोज़े की हालत में जिस तरह वो जिंदगी गुजार रहा है, 30 दिन की मुसलसल मेहनत करके उसे ऐसी ट्रेनिंग हासिल करना चाहिए कि कभी जिंदगी में किसी की गीबत करने की जरूरत ही महसूस ना हो, और अगर कोई गीबत करे तो उसे नसीहत कर सके। यही प्रैक्टिस है ना, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। सिर्फ रमजान में 30 दिन का तकवा इख्तियार करना मकसद तो नहीं है, हमेशा के लिए तकवा इख्तियार करो। और तकवा और गीबत दो अपोजिट चीजें हैं। और जिहालत और हिमाकत भी नहीं करना है। लड़ाई झगड़े से भी बचना है। जिन बहस मुबासों को जिहालत कहा जाता है उनसे भी बचना है। झूठ और बहतान नहीं बांधना है। ये जो चीज भी रोजे की ममानियत में आ रही हैं, जिनसे रोजा फासिद हो जाता है, वो चीज हमेशा के लिए छोड़ना है। सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात दिन अगर आप मुसलसल 30 दिन तक ये आदत अपने ऊपर डाल लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, और आप कभी भी न झूठ बोलना पसंद करेंगे और न गीबत करना पसंद करेंगे, और न ही किसी के ऊपर बहतान या तोहमत लगाएंगे। अगर रमजान के 30 दिन में दिन और रात आपने इन बातों पर एहतियात बरता तो फिर आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ना आप झूठ बोलेंगे और ना उन चीजों की तरफ जाएंगे जिनसे इस्लाम ने मना किया है। बेहुदा बात भी नहीं करना है। और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, अबू हुरैरा से मरवी है। झूठ, बहतान और बेहुदा बात से जो मना किया गया है वो मुत्तफ़क़ अलैह है। नहाना या सर पर पानी डालना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही है, इनमें मायाशा से मरवी है। अहमद, मालिक, अबू दाऊद और निसाई में भी यह हदीस आई है। आँख में सुरमा या दवाई डालना। आँख में सुरमा डालना तो साबित है, दवाई डालना साबित नहीं है। लेकिन उलमा ने इस्तदलाल किया है कि जब सुरमा लगा सकते हैं तो दवाई भी डाल सकते हैं। मैं कहता हूं नहीं डाल सकते। आंख में दवा डालेंगे हलक में जाती है। इस्तदलाल करके कुछ भी जायज नहीं कर लेना है। आंख में दवा नहीं डालना है। सुरमा डाल सकते हैं। सुरमा लेट कर नहीं लगाते हैं, बैठ कर लगाते हैं। आंख में 2 होल होते हैं जो हलक में जाते हैं। आदमी जब ड्रॉप डालता है आंख में तो लेट कर डालता है, और उन होल से हलक में दवाई चली जाती है। सुरमा हलक में नहीं जाता, वो बह जाता है आंख के जरिए, क्योंकि वो बैठ कर लगाया जाता है। समझ गए? सुरमा की हदीस अनस से मरवी है और ये मौकूफन है बसनद जय्यद। बोसो किनार कर सकते हैं अपनी बीवी के साथ रोजे की हालत में, लेकिन जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें इस चीज से रुकना चाहिए। रोजे में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जमा कर बैठे तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। अहमद और मुस्लिम मयाशा से मरवी है। जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलवाना, सींगी से रोजा टूट जाता है, यानी बहुत ज्यादा खून कहीं से भी निकाला जाएगा तो उससे रोजा टूट जाता है। लेकिन लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए अगर खून निकालेंगे या चोट लगने से थोड़ा बहुत खून निकल गया तो उससे रोजा नहीं टूटता है। और ये रिवायत अबू सईद खुदरी से मरवी है बसनद सही। मक्खी, मच्छर और दीगर हशरातुल अर्ज़ या ज़र्रात का हलक से उतरने में रोजा नहीं टूटता। खुशबू सूंघने से रोजा नहीं टूटता। जायका चखने से रोजा नहीं टूटता बशर्ते कि हलक के नीचे न उतरने पाए। एहनियात और रोगनियात, मसलन घी और तेल का बदन पर मलना, इससे रोजा नहीं टूटता। जुनबी होने की हालत में सुबह करना, इससे रोजा नहीं टूटता। अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद अज आयशा। एहतलाम होने से रोजा नहीं टूटता। खून हैज और निफास रुक जाने के बावजूद सुबह तक गुस्ल ना करना, इससे रोजा बरकरार रहता है। मतलब रात को हैज या निफास बंद हो गया, अब सुबह रोजा रखना है, यानी आने वाला कल में रोजा रखना है, तो जाहिर सी बात है फजर से पहले नियत करेंगे। रहा गुस्ल तो गुस्ल बाद में कर लें, अगर पहले मुमकिन हो तो पहले कर लें, वरना सुबह होने के बाद भी गुस्ल किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। मिसवाक करने से रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टूथपेस्ट अगर करेंगे तो रोजा खतरे में आ जाएगा। अल्लामा इब्ने बाज ने टूथपेस्ट करने को जायज करार दिया है, लेकिन वो गलती पर है। टूथपेस्ट लौबे दहन में मिक्स हो जाता है, और अगर 1.5-2 घंटा आप खींच के थूकते रहें तो बाहर निकलता रहेगा, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। वो थूक अंदर निकलते रहते हैं, वो जो झाग लौबे दहन में मिक्स हो जाता है उसको निकलते रहते हैं, तो रोजा टूट जाएगा। हाँ, अगर किसी ने मंजन कर लिया है टूथपेस्ट और वो 1.5-2 घंटा तक झाग निकलता रहा तो उसका रोजा बच जाएगा, लेकिन बेहतर है कि वो टूथपेस्ट न करे, खाली ब्रश कर लें। सहरी का हुक्म है।
सहरी खाना सुन्नत है और अगर किसी वजह से ना खा सके तो कोई हर्ज नहीं है। मुत्तफ़क़ अलैह अज़ अनस बिन मालिक मरफ़ूअन सही। सहरी की मिकदार कम से कम 1 घूंट पानी है। अगर किसी ने 1 घूंट पानी भी पी लिया तो गोया कि उसने सुन्नत के मुताबिक सहरी कर ली। अहमद अज़ अबी सईद खुदरी बसनद सही। सहरी की फजीलत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बाबरकत कहा है। सहरी में बरकत है। मुत्तफ़क़ अलैह अज़ अनस मरफ़ूअन, यानी बरकत ऐसी है सहरी में कि अगर आपने सुबह कुछ खा लिया, फजर से पहले कुछ खा लिया, चाहे आप एक 2 अंडा खा लें, चाहे 2 4 5 खजूरें खा लें, कम से कम, तो आपकी इस सुन्नत की वजह से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत कहा है, बरकत का मतलब होता है कि आप काफी हो गए आपके लिए दिन भर। जैसे कि मदीना में खाने में बरकत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के खाने में बरकत की दुआ की थी, हमारे मदीने में बरकत है। तो मक्का में मैं 4 रोटी खा जाता था, लेकिन जब मदीना पहुंचा तो होटल वाले ने आधी रोटी रखी लाके, या 1 रोटी रखी, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि बार बार मांगता रहूंगा क्या इससे। 1 रोटी रखी थी उसने, 1 खबूस, तो मैं सोचा यार बार बार मांगता रहूंगा क्या इससे, लेकिन वो 1 खत्म नहीं हो पाई और पेट भर गया। चावल नहीं खाया था, आधी रोटी प्लस कुछ खाया था, इससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी खाना छोड़ने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन जब गुंजाइश ही नहीं है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि बरकत का ये असर होता है, जिस चीज में बरकत डाल दी जाए वो बरकत नजर आती है। अगर किसी ने 2 4 खजूरें खा के सहरी कर ली तो इफ्तार तक उसके लिए काफी होगा, और अगर उसने कुछ नहीं खाया, सहरी नहीं की, तो फिर उसका रोजा बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। तो सहरी की मिकदार कम से कम 1 घूंट पानी है। अबू सईद खुदरी से बसनत सही मरवी है। अहमद इब्न हंबल में सहरी की अहमियत मुसलमानों और अहले किताब यानी यहूद नसारा के और रोज़ों के दरमियान सहरी हद फासिल है। यानी सिर्फ उम्मत मुसलमान को सहरी दी गई है और किसी कौम को नहीं दी गई। सिर्फ यहूद नसारा को नहीं, जितनी भी कौमें गुजरी किसी को सहरी नहीं दी गई। उनका इफ्तार से इफ्तार तक रोज़ा चलता है। सहरी का वक्त आधी रात से लेकर फजर तक होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहरी का तरीका यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते थे, उसके बाद 50 आयत की तिलावत करते थे, 50 सूरे नहीं 50 आयत की तिलावत करते थे, और उसके बाद फजर की अजान हो जाती थी। सहरी की अजान नहीं, फजर की अजान। तो इतना पहले सहरी खत्म कर देना चाहिए और बेहतर वक्त यही है। लेकिन इससे पहले भी कोई 1:30-2 बजे रात को खा ले तो कोई हर्ज नहीं है। खास करके कीटो डाइट वालों के लिए तो डॉक्टर खालिद जमील साहब कहते हैं कि उन्हें 2 बजे सहरी खत्म कर देना चाहिए। ये एक तरीका इलाज है उनका शुगर के लिए।